जय श्री कृष्णा दोस्तों, श्री अमन बाबा जी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आपको इस वीडियो में हम बताएंगे सत्यवान और सावित्री की कहानी के बारे में। दोस्तों, आखिर कैसे यमराज से वापस मांग लाई थी सावित्री अपने पति के प्राण। मध्य देश के अशोकपति नाम का एक बड़ा ही धार्मिक राजा था जिसकी पुत्री का नाम सावित्री था। सावित्री जब विवाह योग्य हो गई तब महाराज उसके विवाह के लिए बहुत चिंतित थे। उन्होंने सावित्री से कहा, बेटी अब तुम विवाह के योग्य हो गई हो, इसीलिए स्वयं ही अपने योग्य वर चुनकर उसे विवाह कर लो। उन्होंने सावित्री को बताते हुए कहा कि धर्मशास्त्र की मान्यता अनुसार विवाह योग्य हो जाने पर जो पिता कन्यादान नहीं करता वह पिता निंदनीय होता है। ऋतुकाल में जो स्त्री से समागम नहीं करता वह पति निंदा का पात्र है। पति के मर जाने पर उस विधवा माता का जो पालन नहीं करता वह पुत्र निंदनीय है। ये सब सुनकर सावित्री शीघ्र ही वर की खोज करने के लिए निकल पड़ी। वह राजर्षियों के रमणीय तपोवन में गई। कुछ दिन तक वहां पर वर की तलाश में घूमती रही। एक दिन मदरराज अशोकपति अपनी सभा में बैठे हुए देवऋषि से बातें कर रहे थे। उसी समय मंत्रियों के सहित सावित्री समस्त वापस लौटी। तब राजा की सभा में नारद जी भी उपस्थित थे। नारद जी ने जब राजकुमारी के बारे में राजा से पूछा तो राजा ने कहा कि वे अपने वर की तलाश में गई है। जब राजकुमारी दरबार पहुंची और राजा ने उनसे वर के चुनाव के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि उन्होंने सालव देश के राजा के पुत्र जो जंगल में पले बड़े हैं उन्हें पति के रूप में स्वीकार कर लिया है। उनका नाम सत्यवान है। तब नारद मुनि बोले, राजेंद्र, ये तो बहुत खेद की बात है क्योंकि इस वर में एक दोष है। तब राजा ने पूछा, वो क्या? तो उन्होंने कहा, जो वर सावित्री ने चुना है उसकी आयु कम है। वह सिर्फ 1 वर्ष के बाद मरने वाला है। उसके बाद वह अपना देह त्याग देगा। तब सावित्री ने कहा, पिताजी, कन्यादान एक बार ही किया जाता है। जिसे मैंने एक बार वर मान चुन लिया मैं उसी से विवाह करूंगी। आप उसे मेरा कन्यादान कर दें। उसके बाद सावित्री के द्वारा चुने हुए वर सत्यवान से धूमाधूम और पूरे विधि विधान से विवाह करवा दिया गया। सत्यवान और सावित्री के विवाह को बहुत समय बीत गया। जिस दिन सत्यवान की मृत्यु होने वाली थी वह करीब आ चुका था। सावित्री एक एक दिन गिनती जा रही थी। उसके दिल में नारद जी का वचन सदा ही बना रहता था। जब उसने देखा कि अब उन्हें चौथे दिन मरना है, उसने 3 दिन व्रत धारण किया। जब सत्यवान जंगल में लकड़ी काटने गया तो सावित्री ने उससे कहा कि मैं भी आपके साथ चलूंगी। तब सत्यवान ने सावित्री से कहा, तुम व्रत के कारण कमजोर हो गई हो। जंगल का रास्ता बहुत कठिन और परेशानियों से भरा है, इसीलिए आप यहीं रहो। लेकिन सावित्री नहीं मानी। उसने जिद पकड़ ली और सत्यवान के साथ जंगल की ओर निकल पड़ी। सत्यवान जब लकड़ी काटने गया तो अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। वह सावित्री से बोला, मैं स्वस्थ महसूस नहीं कर रहा। सावित्री, मुझ में बैठने की भी हिम्मत नहीं रही। तब सावित्री ने सत्यवान का सिर अपनी गोद में रख लिया। फिर वह नारद जी की बात याद करके दिन और समय का विचार करने लगी। इतने में ही उसे वहां एक बहुत भयानक पुरुष दिखाई दिया जिसके हाथ में पाश था। वे यमराज थे। उन्होंने सावित्री से कहा, तू पतिव्रता स्त्री है, इसीलिए मैं तुझसे संभाषण कर लूँगा। सावित्री ने कहा, आप कौन हैं? तब उन्होंने बताया कि मैं यमराज हूँ। उसके बाद यमराज सत्यवान के शरीर में से प्राण निकालकर उसे पाश में बांधकर दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। सावित्री बोली, मेरे पतिदेव को जहाँ भी ले जाया जाएगा मैं वहीं जाऊंगी। तब यमराज ने उसे समझाते हुए कहा, मैं उसके प्राण नहीं लौटा सकता
तुम और कोई मनचाहा वर मांग लो। तब सावित्री ने वर में अपने ससुर की आंखें मांग ली। यमराज ने कहा, तथास्तु। लेकिन वह फिर उनके पीछे चलने लगी। तब यमराज ने उसे समझाया और वर मांगने को कहा। उसने दूसरा वर मांगा कि मेरे ससुर को उनका राज्य वापस मिल जाए। उसके बाद तीसरा वर मांगा, मेरे पति जिन्हें कोई पुत्र नहीं है उन्हें 100 पुत्र हो। यमराज ने फिर कहा, सावित्री तुम वापस लौट जाओ, चाहो तो मुझसे कोई और वर मांग लो। तब सावित्री ने कहा, मुझे सत्यवान से 100 पुत्र चाहिए। यमराज ने कहा, तथास्तु। यमराज फिर सत्यवान के प्राणों को अपने पास में जकड़े आगे बढ़ने लगे। सावित्री ने फिर भी हार नहीं मानी। तब यमराज ने कहा, तुम वापस लौट जाओ। तो सावित्री ने कहा, मैं कैसे वापस लौट जाऊं? आपने ही मुझे सत्यवान से 100 पुत्र उत्पन्न करने का आशीर्वाद दिया है। तब यमराज ने सत्यवान को जीवित कर दिया। उसके बाद सावित्री सत्यवान के शव के पास पहुंची और थोड़ी ही देर में सत्यवान के शव में चेतना आ गई।